ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने मतदान को 1 घंटे बढ़ाने का फैसला किया है। 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील है। ये सीटें खेरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाह, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरोली, बड़ौत, बागपत और कैराना है। पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए हैं। पहले चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि बेहद अहम रण तो वही उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जारी है। प्रथम चरण में 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक 7.93% मतदान हुआ है। आगरा में 9 बजे तक 7.53% मतदान हुआ है, तो वहीं अलीगढ़ में 8.26% मतदान हुआ है। बागपत में 8.93% मतदान हुआ है। बुलंदशहर में 7.51% मतदान हुआ है। नोएडा में 8.33%, गाजियाबाद में 7.37%। अब इसी खबर पर हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु सर, सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग, और आपसे जानना चाहेंगे कि 58 सीटों पर मतदान जारी है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, और साथ ही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि 58 सीटों पर पिछली बार भी पहले चरण में जब मतदान हुआ था तो 53 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। नहीं, बिल्कुल आयुषित, आप सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो रण है उसका आज आगाज हो गया और पहले फेज के अंदर 58 सीटों के ऊपर मतदान जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो है वो चुनाव का आगाज हुआ और ये एक वो इलाका है कि जहां पर जातिगत समीकरण जो है सबसे जटिल है और सभी पार्टियों ने इस जातिगत समीकरण को साधने की पूरा प्रयास किया था। अभी मैं आपको बताऊं कि जो ग्राउंड जीरो से जो मेरे पर लगातार फीडबैक आ रहा है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर सामने आ रही है कि गठबंधन और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। जिस तरह से हम पहले ही मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार को लेकर जिस तरह के दावे हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का एडवांटेज में रहेगी, लेकिन अभी तक जो मतदान हो रहा है, अभी तक का जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल है उसमें गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर चल रही है। हाँ, एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नजर नहीं आ रहा है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जयंत चौधरी के नेतृत्व के अंदर जो गठबंधन है, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ जो आरएलडी का गठबंधन है वो चुनाव लड़ रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश आरएलडी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर अगर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो नजर आ रही है कि जाट समुदाय जिसने कि अभी जो कृषि बिल के खिलाफ एक लंबा आंदोलन लड़ा था वो भी ज्यादातर उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। खुद राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से आते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश के अगर कृषि आधारित क्षेत्र देखें तो वो भी उत्तर प्रदेश ही है। यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश ना सिर्फ जाट बाहुल्य इलाका है बल्कि कृषि प्रधान भी इलाका है। गन्ना सबसे ज्यादा जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो उगता है। तो मेरा एक नजरिया है जो मैं जिस तरह से देख रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाट जो है वो जयंत चौधरी को जमाने के लिए, यानी कि उनको स्थायित्व देने के लिए वोट कर रहा है। अब वो वोट आरएलडी के जो है वो सीट पर पड़ रहा है या वो वोट गठबंधन की सीट पर पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जिस तरह से चौधरी चरण सिंह की उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर एक अलग जो है इज्जत और उसके बाद अजीत सिंह जी का जो कद था, तो जयंत चौधरी चूंकि अब अकेले से नजर आ रहे थे तो जाट समुदाय ने ये सामूहिक फैसला लिया है कि इस चुनाव के अंदर जयंत चौधरी को जो स्थापित किया जाए। तो जयंत चौधरी को स्थापित करने के लिए जो मतदान हो रहा है वो गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। ठीक इसके उलट जिस तरह से कल नरेंद्र मोदी ने पूरे जो है वो 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जिस तरह से संबोधन दिया, लेकिन और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सड़कों के ऊपर जो उतरे और एक एक मतदाता को उन्होंने जो है टच किया, उसने चुनावी जो माहौल है उसको बहुत ज्यादा गर्मा दिया और जातिगत समीकरणों को एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि एक जो है वो तो उसका तापमान काफी बढ़ा दिया और वो तापमान आज यहाँ के मतदान में नजर आ रहा है।
हम चाहे मथुरा की बात कर लें, चाहे हम बागपत की बात कर लें, चाहे हम मेरठ की बात कर लें, सभी जगह सीटों पर लगभग कांटे जी। का जो है वो मुकाबला नजर आ रहा है। हालांकि परिणाम क्या रहेगा ये 10 मार्च के जो है मतगणना के बाद जो है वो लगेगा, लेकिन जितने भी राजनीतिक जानकार हैं, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे लगातार मेरी सुबह से बात हो रही है और सभी एक चीज कह रहे हैं कि पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर दो विचारधाराओं के बीच में सीधी टक्कर हो रही है। अब तक क्या होता था कि उत्तर प्रदेश में या तो चतुष्कोणीय मुकाबला होता था या त्रिकोणीय मुकाबला होता था, लेकिन इस बार आमने सामने का जो मुकाबला हो रहा है। बिल्कुल सुधांशु जी, देखना यही होगा कि मुद्दे जो हैं कुछ तो वो हैं जो वाकई में कुछ बनाए गए। अब देखना यही है कि मतदाता किन मुद्दों की ओर प्रभावित होते हैं और किस तरीके से मतदान करते हैं। हालांकि फैसला 10 मार्च को आएगा और सभी को नतीजों का ही इंतजार है कि किसका राज तिलक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।